दिल्ली नगर निगम में आज बजट पेश होना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो बजट पेश नहीं हुआ। बीजेपी ने इस पूरे फैसले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ बीजेपी की महामंत्री और निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य कमलजीत सहरावत मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से आज बजट को रोका गया और पेश नहीं हुआ, इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या वजह आप मानते हैं कि सरकार आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया? दो बातें हैं। आज कमिश्नर साहब को बजट स्पेशल हाउस बुलाया गया था और स्पेशल हाउस में बजट रखना था। अगर आप मुझसे पूछे तो प्रिंसिपली ये गलत है, क्योंकि जो कमिश्नर बजट पेश करते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी में करते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ। मुझे मेंबर बने हुए ऑलमोस्ट आप लगाइए 8 महीने हो गए। वो भी मैं हाई कोर्ट से ही जीत कर आई थी, वरना इन्होंने हम पर भी क्वेश्चन किया था। तो स्टैंडिंग कमेटी में बजट रखने की बजाय बजट हाउस आज कॉल किया गया और बोला गया कि कमिश्नर सीधा वहाँ बजट रखेंगे। अचानक सुबह हमारे पास ये खबर आई कि आज का बजट हाउस कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर यह भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 दिसंबर तक हर हाल में कमिश्नर को बजट पेश करना होता है, वरना निगम के जितने भी फाइनेंशियल हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब अपने आप में रुक जाती हैं, क्वेश्चन मार्क हो जाती हैं। आज 8 दिसंबर था, वर्किंग डे आज लास्ट है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है। लेकिन अचानक हमें पता चला कि आज कमिश्नर साहब रेडी हैं बजट रखने को, लेकिन मेयर मैम ने इस हाउस को पोस्टपोन कर दिया कल के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पहले ही आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं कि आप कमिश्नर से हाउस के अंदर बजट रखवा रहे हैं। आपको इतना लंबा अनुभव है, क्या ऐसा कभी हुआ है कि बजट कॉल किया हो और उसके बाद कैंसिल किया गया हो? देखिए, क्योंकि ये बजट की जो तारीख है, कमिश्नर बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ, उनको सबको पता है कि इस डेट को बजट रखना होता है, 5-6 तक रखते हैं। 8 तारीख बिल्कुल आज लास्ट थी जिस दिन बजट रखा था। तो अभी तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से आखिरी दिन आकर बजट को ऐसे चेंज किया गया। आपने ये भी बताया कि बजट पेश करने के बाद उसे जोन में और कमेटियों में भी भेजा जाता है ताकि वहाँ पे चर्चा हो, फिर वो स्टैंडिंग में आता है और फिर उस पर चर्चा होती है। बजट पेश करने के बाद एक तरीका होता है, सबसे पहले कमिश्नर स्टैंडिंग कमेटी में बजट रखते हैं, फिर जो हमारी जोन कमेटी होती हैं, जोन कमेटी में डीसी के अंडर हमारे जो जोन चेयरमैन है वो बजट पर डिस्कस करके 12 जोन कमेटी में होता है। उसके बाद हमारी 23 में से तकरीबन 10 कमेटी हैं जिनके पास बजट प्रोविज़न होता है, जैसे एजुकेशन हो गई, रूरल हो गई, हॉर्टिकल्चर, डैम्स, इस तरह की जो कमेटीज़ हैं वो अपनी मीटिंग करती हैं और वहाँ पर बजट पेश किया जाता है। और फिर वो 10 हमारे जो कमेटीज़ के चेयरमैन और 12 जोन चेयरमैन स्टैंडिंग हाउस में आते हैं। स्टैंडिंग की बजट मीटिंग्स होती हैं, उसमें अपना प्रोविज़न रखते हैं। उन प्रोविज़न्स और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स की सुनने के बाद फिर स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो अपना बजट तैयार करते हैं। यानी कि पूरी दिल्ली के हर क्षेत्र की, हर पार्षद की, हर डिपार्टमेंट की बात को उसके अंदर शामिल किया जाता है। क्योंकि ना स्टैंडिंग कमेटी बनी ना वार्ड कमेटी बनी, तो ये प्रक्रिया तो बिल्कुल भी निभाई नहीं गई होगी। बिल्कुल भी नहीं। आज सबसे पहला तो आप ये देखिए, वायलेशन यही है कि स्टैंडिंग कमेटी ना होने की वजह से कमिश्नर सीधा अपना बजट पेश कर रहे हैं। अब हाउस के अंदर जो आखिरी प्रोसेस होता था जिसमें कि सीधा पेश करते थे बजट, जब स्टैंडिंग लेकर आते थे उसको कमिश्नर ने कर दिया। अब मेंबर वहाँ बोलेंगे, कोई कमेटी है नहीं, और उसके बाद लीडर ऑफ हाउस और एलओपी बोलेंगे और बजट कंक्लूड हो जाएगा। यानी पूरा एक जो प्रोसेस होता है डेमोक्रेसी का, वो पूरे का पूरा यहाँ पे लैप्स हो रहा है, उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। एक आखिरी सवाल, आपका कहना है कि जो एक्ट में नियम प्रावधान है उनका भी उल्लंघन किया जा रहा है, तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहने वाला है? और अब बजट जब भी पेश होगा फिर बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा उसमें? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी के फॉर्मेशन पे कहीं पर भी स्टे ऑर्डर नहीं है। हमने बार बार इनसे कहा है कि आप स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म करिए, इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म नहीं की। ये जीत कर आए हैं, थोड़े से सही लेकिन हमसे ज़्यादा है, इसलिए सरकार चलाने का काम इनका है। विपक्ष का काम है कि वो किसी भी संविधान की या एक्ट का अगर वायलेशन हो रहा है तो वहाँ अपनी आवाज़ उठाए। हमने अपनी आवाज़ आज उठा दी है। अगर ये वायलेशन को जारी रखते हैं तो उस फाइनेंशियल वायलेशन के ऊपर जो भी लीगल एक्शन होंगे हम उसको प्रोसीड करेंगे। हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, दिल्ली।